हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2, है ना। क्लास 10th का मैथ का हम लोग एक्सरसाइज 1.2 करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 3 पार्ट में एक्सरसाइज 1.1 को कवर किया हुआ है। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जा करके हमारे क्लास 10th के प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं और वीडियो को वॉच आउट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो देखिए, इसको बनाने का मेथड होता है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड क्या होता है कि हम उल्टा मान लेते हैं, है ना। किसी चीज़ को हम उल्टा मान लेते हैं, अगर वो सिद्ध हो जाता है तो हम बाद में क्या कर देते हैं कि ये इरेशनल है ना। देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे कहता है कि रूट 5 इज ए इरेशनल। रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे? हम एज्यूम करेंगे कि जो रूट 5 है वो क्या है, रेशनल है। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। लेट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या एज्यूम कर लिया? हमने उल्टा एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 5 इजक्वल टू, अगर रूट 5 अगर एक रेशनल नंबर है तो ये पी बाई क्यू का फॉर्म होगा। हम इसको लेटर सपोज ए बाई बी मान लेते हैं। और जहाँ पे ए बाई बी क्या है, ए और बी क्या है, ए और बी एक इंटीजर है ना। ए एंड बी आर इंटीजर्स। अगर रूट 5 को हमने रेशनल माना है तो ये रेशनल नंबर जो है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए क्या करना है। ए इजक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इजक्वल टू क्या हो जाएगा, बी रूट 5। ए इजक्वल टू क्या हो जाएगा, बी रूट 5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग रूट 5b। ठीक है, रूट 5b। अगर इसको हम स्क्वायर करते हैं, देखिए इसको अगर स्क्वायर किया जाएगा तो यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पे इसका स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये तो आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, और रूट 5 इंटू रूट 5 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, बी इंटू बी, बी स्क्वायर। हमें ये मिला ए स्क्वायर इजक्वल टू 5b स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलता है कि ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है। ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो सिंपल सा है कि आपको जो ए भी होगा वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल होगा। ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ए भी जो होगा हमारा वो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब लेट अस सपोज क्या करते हैं, लेट अस सपोज लेट ए इजक्वल टू 5c, है ना। ए इजक्वल टू 5c, जहाँ पे c क्या है, c क्या है, एक इंटीजर है। c क्या है, एक इंटीजर है। यहाँ पे हमने ऐसा सपोज क्यों किया, लेट ए इक्वल टू 5c क्यों किया, क्योंकि अगर 5 से डिविजिबल है तो 5 में अगर कोई भी एक इंटीजर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी क्या होगा, ए से डिविजिबल होगा। तो अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, ठीक है, अब देखते रहते हैं। अब इसको क्या करेंगे, इसको भी स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। उससे पहले क्या करेंगे हम लोग, एक मिनट, ए इक्वल टू 5c आया है। ठीक है, तो
ए की जगह पे हमने क्या रख देते हैं, ए की जगह पे रख देते हैं 5c², ए की जगह पे क्या रख देते हैं 5c²। ये जो ए है इसके जगह पे हमने क्या रख दिया 5c² इक्वल टू 5b²। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमें, 25c² इक्वल टू 5b²। और यहाँ से 5 1 जा 5, 5 5 जा 5, यानी कि हमें क्या मिल गया 5c² इक्वल टू b²। 5c² इक्वल टू b²। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है, आगे देख लेते हैं। यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो b² है, ये जो b² है डिविजिबल किससे है 5 से। b² इज डिविजिबल बाई, b² इज डिविजिबल बाई 5। अगर b² 5 से डिविजिबल है तो b भी क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। ठीक, तो ये हमारा पहला एजम्पशन था और ये हमारा आ गया दूसरा एजम्पशंस। तो अगर दोनों एजम्पशंस को देखा जाए ध्यान से तो हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे हमने माना था कि a और b जो है एक इंटीजर से को प्राइम है, यानी कि a और b का जो फैक्टर है एक के अलावा नहीं हो सकता, एक के अलावा 1 के अलावा नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम कि a² का जो फैक्टर है 5b है, a का फैक्टर 5 है, b² का फैक्टर 5 है और b का फैक्टर 5 है, यानी कि एक के अलावा कोई दूसरा फैक्टर आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये जो हमारा एजम्पशन था वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। इसीलिए हम इसको क्या करेंगे, इसीलिए हम इसको लिखेंगे लास्ट में, दिस इम्प्लाइज दैट, दिस इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाइज दैट A and B have 5 as a कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 है ए और बी का एक कॉमन फैक्टर है। ठीक, और ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स दैट ए एंड बी आर को प्राइम। ए एंड बी तो हमने को प्राइम माना था, को प्राइम मतलब 1 के अलावा फैक्टर नहीं होना चाहिए, तब तो ये मिस्टेक हो गया, मतलब गलती हो गया, जो हमारा बात है वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। इसलिए अब लिखेंगे √5 कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज p/q। p/q के फॉर्म एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देन √5 इज इरेशनल। हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन है, हमारा जो एजम्पशन था कि ये रेशनल नंबर है, उसको हमने क्या प्रूफ कर दिया है कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसमें सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल। इसी को भी इसी मेथड से बनाएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। सॉरी, क्या मान लेंगे इसको, रेशनल नंबर, उल्टा मानेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाएंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेट अस सपोज 3 + 2 √5 इज रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल नंबर है तो p/q के फॉर्म में होगा। इट मीन्स दैट 3 + 2 √5 इज इक्वल टू a/b, जहाँ पर a और b क्या है, दो इंटीजर्स हैं। तो इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमें, 2 √5 इधर ही छोड़ दिया जाए और a/b -3, क्योंकि 3 इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। 2 √5 इज इक्वल टू b और यहाँ पे 1 है तो b और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा b, यानी कि a -3b। ठीक है, इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पे आप गौर से देखिए a और b जो है a -3b/b क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर ये एक इरेशनल के बराबर कैसे हो सकता है,
रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के बराबर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स A and B are integers and अगर इंटीजर्स है तो क्या है, आल्सो बी रेशनल भी होगा, देन 2√5 इज रेशनल, 2√5 इज रेशनल, सॉरी 2√5 नहीं, यहाँ पे √5 यहाँ पे लिखेंगे। एक मिनट, इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा सा एक मिनट थोड़ा सा देखिएगा, इसको और आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसको और आगे सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमें, √5 इक्वल टू a-3b, और ये जो 2 है मल्टीप्लाई में यहाँ पे नीचे आ जाएगा 2b। तो यहाँ पर ये जो है वो एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर यानी कि √5, जैसा कि हमको पता है कि √5 तो एक इरेशनल नंबर है, लेकिन ये रेशनल नंबर एक इरेशनल नंबर के बराबर कैसे हो सकता है। इसीलिए लिखेंगे कि सिंस A and B are integers, then √5 is रेशनल। √5 क्या हो जाएगा हमारा, रेशनल हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। सिंस नहीं लिखेंगे दिस contradicts the fact that √5 is irrational, hence लिख देंगे यहाँ पर our assumption is false, our assumption is wrong ना, इसलिए क्या हो जाएगा, therefore 3 + 2√5 is irrational। हमने उल्टा माना, और उल्टा माने क्या किया, इसको रेशनल प्रूफ कर दिया। तो रेशनल प्रूफ कर दिया तो बात हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, इसलिए क्या हो जाएगा, ये 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, 3 में क्या कहता है कि प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल्स। इसको भी उसी मेथड से बनाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट में क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट में हम लोग करेंगे कि लेट 1/√2 इज इरेशनल प्रूफ करना, तो हम क्या मानेंगे, इसको उल्टा मानेंगे, रेशनल। क्या मानेंगे, रेशनल। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 1/√2 है हमारा जो है वो a/b के इक्वल हो जाएगा, जहाँ पर a और b क्या है, एक दो को प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो इसको आगे सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, √2 = b/a, √2 = b/a। अब देखिए, अब यहाँ पे b और a क्या है, b और a तो एक रेशनल नंबर है, और a और b एक इंटीजर है। b और a, b/a एक रेशनल नंबर के फॉर्म में है, जहाँ पर b और a एक इंटीजर्स हैं। इसलिए √2 क्या हो जाएगा, हियर a and b are integers, and a/b is
रेशनल नंबर, रेशनल, ठीक है, रेशनल। देयरफॉर अगर ये रेशनल नंबर है तो देयरफॉर √2 इज ऑल्सो रेशनल। अगर ये रेशनल है तो √2 भी हमारा रेशनल हो जाएगा। अगर √2 रेशनल हो गया तो हमारा जो एजम्पशन था वो तो रॉन्ग हो गया। रेशनल विच कॉन्ट्राडिक्ट्स ना, विच कॉन्ट्राडिक्ट्स टू फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, है ना। ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया कि √2 इरेशनल है, लेकिन यहाँ पे हमारा तो रेशनल आ रहा है, ठीक है। इसलिए लिखेंगे सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड 1/√2 इज इरेशनल नंबर, 1/√2 इज इरेशनल नंबर, है ना। हमने जो लेट किया था वो एजम्पशन रॉन्ग हो गया, इसलिए 1/√2 क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है कि 7√5 को क्या प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। तो हम उल्टा मान लेंगे, क्या मानेंगे, लेट 7√5 इज रेशनल। अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो हम उल्टा मानेंगे, क्या है, इरेशनल है, उल्टा मानेंगे कि इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब क्या करना होगा, इतना करने के बाद हम क्या करते हैं कि अगर ये रेशनल है तो 7√5 जो है वो a/b के इक्वल होगा। a/b जहाँ पे, यहाँ पे क्या है, एक दो को प्राइम इंटीजर्स हैं। तो अगर ऐसा है तो यहाँ पे √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू हो जाएगा a/7b, √5 इक्वल टू a/7b। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि a/7b क्या है, इज रेशनल नंबर, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में है। a/7b इज रेशनल नंबर, सो √5 इज ऑल्सो रेशनल नंबर। अगर a/7b रेशनल नंबर है तो ये तो दोनों आपस में बराबर है, अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल हो जाएगा, इज ऑल्सो रेशनल, ठीक है। √5 इज ऑल्सो रेशनल। लेकिन ये क्या कर गया, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। लेकिन हमें प्रूफ क्या करना था कि √5 जो है, 7√5 है, वो इरेशनल है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। देयरफॉर लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। हमारा एजम्पशन जो है रॉन्ग है, इसलिए हेंस 7√5 इज इरेशनल। हमारा एजम्पशन रॉन्ग है, इसलिए क्या है, 7√5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रूफ करना है कि 6 + √2 एक इरेशनल नंबर है। तो शुरुआत वैसे ही करना है, हमको लेट कर लेना है, सपोज कर लेना है कि लेट जो है 6 + √2 एक रेशनल नंबर है। जो प्रूफ करना है उसका हमें उल्टा मानना होता है, रेशनल नंबर है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, 6 + √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा हमारे पास। इसलिए √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b - 6। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा हमें, b और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, b, a - 6b हो जाएगा, ठीक। तो ये जो a - 6b/b है ये तो रेशनल नंबर है, यानी कि अगर ये रेशनल है तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। यहाँ पे लिखेंगे सिंस a, b आर इंटीजर्स
a comma b are integers, then a minus 6b upon b is रेशनल, ये हमारा रेशनल है। सो √2 इज ऑल्सो रेशनल। √2 भी हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। लेकिन ये क्या हो गया है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन। लेकिन हमने जो सपोज किया था उससे ये कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, विरोधाभास हो गया। इसीलिए हम क्या कहेंगे, हेंस 6 प्लस √2 इज रेशनल, हेंस 6 + 2 इज रेशनल नंबर। तो आपका क्लास 10th का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 में बस 1.2 में सिर्फ 3 ही क्वेश्चंस थे और तीनों को हमने आसानी से सॉल्व कर लिया है। तो आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है, ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं। और उसके अलावा भी कुछ डाउट होता था, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।